Hey everyone, Anand this side and welcome all of you to another exciting video of 50 days blogging challenge जिसमें हम लोग ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम अपने ब्लॉगिंग के सीरीज में एसईओ पार्ट में यानी ट्रैफिक जनरेशन पार्ट में आ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करा था, आज ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पेज की ऑप्टिमाइजेशन करने में, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराने में, क्योंकि ये ऑफ पेज जो होता है वो आपके साइट की एक अथॉरिटी बताता है। ओके, सो ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ भी जरूरी है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो चलते हैं। हालांकि इन तीनों में से किसी एक के बिना अगर आप करना चाह रहे हो तो मुश्किल है। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं। मान लो हम अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे हैं, तो इसके लिए मैं एग्जांपल देने के लिए मैं सबसे सही आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी और पोस्ट पे चलता हूँ, लाइक जैसे हमारा कल एक कीवर्ड था उसी पे चलते हैं, लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ पे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एंड मैं यहाँ पे रैंडमली कोई सा भी, इसे अमर उजाला का ये जो पोस्ट है इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसको ओपन करूं, एक पोस्ट इसमें से मैं ओपन कर लेता हूं। ओके, अब मैंने इसे ओपन किया। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पोस्ट लिखे हुए हैं, इसमें हमें कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये लिंक मिला। हालांकि ये एडवर्टीजमेंट है, तो फिलहाल हम नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं है, इनका ही एक पेज है। ओके ओके, इन्हीं का एक पेज है, लेकिन दूसरे न्यूज़ पे, क्योंकि अमर उजाला एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो ये हर तरह के पोस्ट के लिए न्यू ब्लॉग्स लिखते हैं। ओके, इसमें कुछ लिंकिंग नहीं मिला है, कुछ और पोस्ट चलते हैं। ओके, जैसे आपको ये मिला लिंक, तो अब देखो इसमें जो लिंक होता है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप जब भी बैकलिंक्स बनाते हो तो एक तो होता है इनकमिंग लिंक्स, एक होता है आउटगोइंग लिंक, एक होता है इंटरलिंकिंग। तो इंटरलिंकिंग एंड आउटगोइंग लिंकिंग वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप जो लिंक, आप मान लो अगर पोस्ट लिख रहे हो, अगर उससे रिलेटेड अगर किसी और पेज पे आपको लगता है कि ओके ये इंफॉर्मेशन किसी और पेज पे है, तो आप वो आउटगोइंग लिंक अपने क्या कहते हैं, अपने किसी भी वर्ड पे या फिर किसी कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो आपने यहाँ पे लिखा गिरफ्तार प्रीति, वो सॉरी, यहाँ पे पुलिस, वैसे मान लो मैं एक रैंडम लेता हूँ पुलिस। अगर आपको लगता है कि पुलिस के बारे में कुछ चीज़ें अगर बताई जा सकती है लोगों को, तो आप क्या करोगे, इस कीवर्ड पे जाओगे, यहाँ पे हाइपर लिंक डालोगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, कुछ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इंडिया क्रिकेट न्यूज़ ओपन करता हूँ, इनमें से कोई सा भी एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ एंड देन ओके, आपको अब यहीं पे दिख जा रहा है, तो मुझे कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं। ऐसे दिख रहा है ये जो रूट, तो ये जो रूट के बारे में ये बताएंगे। ओके, ये इनका खुद का ही पेज है, तो इन्होंने जो रूट के बारे में जो कुछ न्यूज़ है वो लेके आ गए उस पेज पे। ठीक है, अब ये जो हाइपर लिंक था, इसी पे ये जो अभी आपको इंटरलिंकिंग दिखा, तो आप ऐसे ही एक आउटलिंकिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेज पे जो रूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो आप क्या कर सकते थे, एक आउटगोइंग लिंक बना सकते थे किसी और पेज पे। ठीक है, तो एक, अब आउटगोइंग लिंक से होता क्या है, आउटगोइंग लिंक आपके पेज की एक अथॉरिटी बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप एक पोस्ट लिख रहे हो और उसमें आप लिंक किसी एक हाई अथॉरिटी ब्लॉग को दे रहे हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग की एक अथॉरिटी बिल्ड करता है। सेम अगर किसी अच्छे हाई अथॉरिटी ब्लॉग से आपको अगर इनकमिंग लिंक आ रहा है, तो वो भी अथॉरिटी बिल्ड करता है आपके वेबसाइट की। ठीक है, तो दोनों ही जरूरी है। और देखो, इनकमिंग लिंक या आउटगोइंग लिंक बनाने टाइम में या फिर इंटरलिंकिंग कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड कैप्टन आप चूज कर रहे हो, तो वो चाहे आपका खुद का इंटरलिंकिंग हो या फिर आउटगोइंग लिंक बना रहे हो, या फिर आप किसी और के पोस्ट पे जाके अपने लिए इनकमिंग लिंक ढूंढ रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि
जो आपका सेम न्यूज़ है, ठीक है, आप चाहे ट्रैफिक भेज रहे हो या फिर लेके आ रहे हो, तो जो हाइपरलिंक बना रहे हो या फिर जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो सेम न्यूज़ में होना चाहिए। ये नहीं कि अब जैसे यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे डिसमिसल नाम का एक हाइपरलिंक चूज कर लिया और जाके किसी और नीच पे यानी कि फिटनेस टाइप का नीच वगैरह में जाके लगा दिया, तो फिर ये काम नहीं करता है। ओके, क्योंकि आपका जो यूजर है वो पढ़ने आया है कुछ क्रिकेट की न्यूज, उसका माइंडसेट सिर्फ ये है। अगर उसको वहां पे भेजते हो तो फिर क्या करेगा, वो वहां से बैक करके निकल जाएगा और फिर ना आपका न्यूज पढ़ पाएगा ना उसका पढ़ पाएगा। सो इसलिए ये गूगल ये प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब चलते हैं कि बैकलिंक आप बना कैसे सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये आपका एक कॉम्पिटिटर है। सबसे पहले तो आपको एक जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना, और उसके बाद क्या करना, जो उनका जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, तो उसके लिए चलते हैं ऊबर सजेस्ट पे, और यहाँ पे आके उस उनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे लाके पोस्ट करते हैं कि ये इंडिया टीवी न्यूज़ था। जस्ट एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकलिंक्स में जाना है, ओके। क्योंकि अब हमें देखो बैकलिंक्स में सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उनको बैकलिंक कहाँ कहाँ से मिली हुई है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले तो इनकी ट्रैफिक पे देखो, अब बहुत ही हाई कंपटीशन है यहाँ पे। तो जो इनका ट्रैफिक है वो 4 मिलियन पर मंथ का है, ओके। तो ये क्या है कि इनका एक ये न्यूज़ वेबसाइट है इंडिया टीवी न्यूज़, तो इनके जो लिंक्स है वो हर जगह अवेलेबल है, ठीक। आई मीन जो हर तरह की न्यूज़ को ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक पुरानी ब्लॉग है और एक अथॉरिटेटिव पहले से है, तो इसीलिए ये हर तरह के उस पर रैंक करते हैं, ठीक है। बट आपको नहीं करना, आपको एक स्पेसिफिक होकर चलना है, बिकॉज आप एक न्यूबी हो एंड इनके पास ऑब्वियसली इतना बजट है तो आपके पास कम ही होगा स्टार्टिंग में। सो ओके, अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे इनके जो बैकलिंक्स है वो आपको सारा दिख जाएगा। नो फॉलो, ये देखो नो फॉलो एंड जो डू फॉलो बैकलिंक्स है, तो ये सारे बैकलिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इनको जहां जहां से बैकलिंक मिले हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है इसमें से, ये नहीं कि हर जगह से आपको बैकलिंक लेना है। आपको इनके जो सोर्स पेजेस हैं, जैसे कि ये एक सोर्स पेज है, तो इस पे जाना है, ओके। अब देखना है कि ये ओके यहाँ से बैकलिंक, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके नीश से रिलेटेड नहीं है। तो आपको इनमें से क्या करना है, आपका जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट जितने भी ब्लॉग्स, आई मीन जितने भी ब्लॉग से इनको लिंक मिले हुए हैं, आपको उनको जाके कांटेक्ट करना है। मैंने एक हाई क्वालिटी आर्टिकल्स लिखा है, एंड जो भी आपके आर्टिकल्स की खासियत है, एंड अगर कुछ डील वगैरह जो करना हो तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका होता है, आप गेस्ट पोस्ट करते हो। बहुत सारी साइटें हैं जो आपको गेस्ट पोस्ट ऑफर करती हैं, तो आप जाके उनके लिए गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, ओके। एंड अपने लिए एक इनकमिंग बैकलिंक्स ले सकते हो, ठीक है। और आप जब भी किसी साइट से अगर बैकलिंक अगर बनाने जाते हो ना, तो मेक श्योर कि उसका एक स्पैम स्कोर होता है, वह स्पैम स्कोर आप जरूर चेक कर लो। आप उसके स्पैम स्कोर चेक करने के लिए आप सिंपली एक टूल है मौज, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इस पे जाओगे, आप लॉगिन करोगे तो स्पैम स्कोर चेक करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप जाके वहां से क्योंकि स्पैम स्कोर चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका जो लिंक है वो एक स्पैम वाली वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है, तो फिर गूगल आपका भी स्पैम स्कोर बढ़ाने लगेगा, तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक गिरने लगी। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप जो ऑफ पेज एसईओ के बारे में जो कॉन्सेप्ट था आपका वो क्लियर हो गया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड आई मीन कुछ आई मीन डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। एंड उसके अलावा अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारी वीडियोस जब चाहो देख सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपके और कमेंट्स वगैरह रहे हो, आई मीन सवाल वगैरह हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। एंड शेयर कर देना अगर आपको लगता है किसी और के लिए अवेलेबल हो सकता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।